जरूरत ना। इसमें तो जितने आदमी मैदानों में हैं, तो क्या आप समझते हो कि वहां सेंटरों में नहीं, इससे सब नहीं निकले। ये जो सोच रहे हो जो यहाँ पे वो सड़कें बनी है, ये और ये मैदान मंदिर का और बाहर बना हुआ, तो आप ऐसा मत समझिए कि वहां नहीं। मोदी बात, आज लोग जो है बड़ी संख्या, मैं उनको ये सुनाना चाहता हूं कि कभी भूल न जाए, किसी भी सरकार का कोई भी सरकार आए, मैं किसी का कोई विरोधी नहीं, और जितने भी हमारे देश के छोटे बड़े कर्मचारी, मैं सबका सम्मान करवाता हूं। मैं इन लोगों को शिक्षा देता हूं कि जितने भी हमारे छोटे बड़े कर्मचारी इस देश में इस जनता की सेवा के लिए हैं, उनकी व्यवस्था में कोई बाधा नहीं डालना। उसका आपके सामने परिचय है कि ये जन समुदाय एक संगम है, मानव संगम, इसमें किसी की व्यवस्था में कोई बाधा नहीं। ये हमारा देश का काश्तकार ये बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है। अभी बराबर 45 साल हो गए सुनते आ रहे हैं कि हम काश्तकारों के लिए सब तरह की सुख सुविधा कर देंगे। ये हमेशा बात गरीबों के लिए रही, क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब काश्तकार, उसका वो बच्चा जब जमीन नहीं रहती है तो शहर में चला जाता है, मजदूरी करता है कि 1 बीघा और 1.5 बीघे में क्या कर सकता है, तो मजदूर का नाम पड़ गया और वो बेचारा गांव में रहा काश्तकार। तो ये बड़े दुखी, बड़े पीड़ित, इनकी कोई सुनवाई किसी तरफ हो नहीं। तो हमने कोई ऐसी अनर्गल बात नहीं की, हमने तो इनको ये कहा कि हम सभी सरकारों से, जितने भी सेंटर और सारे देश में जो भी प्रांतों की सरकारें हैं, आज भारत में काश्तकारों पर बड़ा भारी संकट है। इन्होंने अपनी खेती के संबंध में, क्योंकि आपने इनको लाना दिया, तुमको मुनाफा होगा, पैदावार होगी, ये होगा, ट्यूबवेल लग जाएगा, ऐसे सुविधा होगी, और ये हल होगा, और ये इंजन होगा, और ये ट्रैक्टर होगा, और ऐसे होंगे और ऐसे होंगे। आपने इनको लालच में ये फंसा दिया। जब लालच में आ गए इन्होंने, आपने इनको कहा से साहूकार कुछ नहीं है, तो आपने इनको अपने यहाँ से कर्जा दिया, कर्जा दे दिया है इसको। अब इनके ऊपर में कर्जा इतना लग गया कि इनकी देवियों से पूछो तो वो उसके लिए चिल्लाती है, महाराज जी कुछ दया कर दीजिए। इस तरह से वो भी चिल्लाता है, वो बेचारा अगल बगल में क्या करे, देवी गर्भवत तो उस पर बीतती है, तो वो चिल्लाता है। तो कर्जा इसके ऊपर से कितना, तो मैं कर्जे की तो कोई बात करता नहीं, मुझे कर्जे में कोई मतलब नहीं। कर्जा आपने जो दिया है वो ले लीजिए। जरूर करूंगा कि जितना भी सूद है, ब्याज, सारे हिंदुस्तान के काश्तकारों का राज्यों की सरकार और केंद्र सब मिलकर के बैठ करके मीटिंग करें, और मीटिंग करके उसका कोई रास्ता समाज आपका निकाले, और निकालने के बाद अगर उसकी समझ में ना आए तो वो मुझसे पूछ ले, मैं उसको बता दूंगा कि हाँ इस तरह का ये काम हो जाएगा। तो मिल बैठ करके सब, यानी कोई पक्ष बने या विपक्ष बने, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमको तो मतलब ये है कि हिंदुस्तान के काश्तकारों का जितना भी सूद है, जितना भी ब्याज है, वो सब एक तरफ से माफ कर देना चाहिए। हम कुछ नहीं जानते, और जो भी कोई भी माफ करेगा, कोई भी देश के अंदर में क्षत्रिय ब्राह्मण या कोई अध्यक्ष मुसलमान या सिख ईसाई, भारत की आज ये काश्तकार जनता उसकी स्त्रियों को उसी को अपना मतदान देंगे, सिर्फ जो काश्तकारों का जहां जो सूद प्राप्त कर देगा। ये छोटी चीज नहीं है। आप कितने लोग, ये मतलब ये कितना बड़ा समुद्र है, ये गांव गांव में जाकर आप लोग हमारा साथ दीजिए। अगर देश न बदल दिया जाए आपके द्वारा तो बालाजी से मत कहिएगा। आप लोग एक त्याग करा थोड़ा था, जो आपने पहले त्याग किया था वो आपने सब बहुत बोल लिए, अपने आप को गिर गए आप, बिल्कुल अपने आप को तबाह हो गए और बर्बाद हो गए। मान सम्मान और प्यार और ये सब कुछ
कूड़े जी का जो मैदान है, जैसे मतलब यह है कि वो जंग होती है कि महाभारत होगा, अगर ये आपको देखना है तो चले तो जाए कोई बात नहीं। इसलिए मैं वो बात करने का बहुत क्या करने हो, सब लोग इंसान बने, मनुष्य बने। हम ये चाहते हैं वो जो व्यवस्था है वो सब अपनी जगह पर वापस पहुंच जाए, और उसी तरह की जो हम कल्पना करते थे कि हम सब लोग प्रेम से गांव में रहेंगे, हम लोग मतलब यह है कि सुख समृद्धि को प्राप्त करेंगे और हम लोग ईमानदार मेहनत करेंगे, उसके बाद ये देश जो है स्वर्ग जैसा बनेगा। तो आपने जो रास्ता यदि अपनाया और चल पड़े वो चला लिया, वो तो ढेर में रखा है, वो कहा हुआ स्वर्ग का सुख कहां मिलेगा? ये तो मतलब ये है लिए चले जा रहे हैं उस तरफ, किसी को पता नहीं है कब रखे में अरे चले जा रहे हैं। अरे कोई रोकने वाला हो तो आगे कहां जा रहे हो? वो तो नरक है, उसमें गिरोगे तो वहां से बच नहीं सकते हो। तो आपको कोई बताने वाला मिला नहीं तो बैठे हुए। तो हमारी विनती प्रार्थना है, हमको एक छोटे से आपकी सेवा की, हम तो हमेशा आपको सिर झुकाते रहते हैं। स्वामी महाराज को उन्होंने सिखाया था कि बेटा इन सबको सिर झुकाना, हमेशा नमन करना। तो मैं तो सिर झुकाता रहता हूँ बराबर, और कोई गलती ना हो जाए, कोई भूल चूक ना हो जाए, उनसे हमेशा प्रार्थना ये भी करता रहता हूँ और दया मांगता रहता हूँ। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप जो कुछ भी सेवा मैं आपकी करने को तैयार, वो सेवा नहीं कि आपको राजगद्दी देंगे, आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपको मतलब ये है कि प्रधानमंत्री, ये सेवा लीजिए, दिशा लीजिए, रास्ता लीजिए। जो बुद्धि उलझी हुई है उसको सुलझा लीजिए। कहां से आएगा, कैसे कर्जा, इनके कर्जे का ब्याज कैसे, सब कारों का माफ एक झटके में, एक ही झटके में हिंदुस्तान के कारों का अगर ब्याज माफ न हो जाए बाहर ही कर दीजिए, लेकिन वो करोगे आप, मैं कुछ नहीं करता, मैं बता दूंगा कि कर दीजिए और देश का कोई नुकसान नहीं, किसी का नुकसान नहीं। तो आपको जब मालूम नहीं तो अब क्या किया जाए? मैं तो बहुत आपसे परेशान हो गया कि आप सुनते भी नहीं हो और मतलब यह है कि मुख मोड़ लेते हो। खैर मैंने सोचा कि चलो जब वक्त आएगा, और वो वक्त आ गया, समय आ गया, तो इसलिए सब लोग आपस में बैठ जाओ और अच्छी बात सुना दो। इसमें किसी का भी रियायत नहीं है और परस्पर मिलजुल करके, यानी कोई भी हो, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, चाहे प्रांत का हो चाहे सेंटर का हो, आंदोलन लगातार ये तो नाकिस काम है, ये तो राजद्रोही काम, ये जनता का नाश करने वाला। और एक तो कोई नहीं कहता है कि भाई इस काम को मत करो। अरे आपको तो सोचना चाहिए था कि उस समय को जब आजाद लोग हो गए तो ठीक है आपने कुछ किया था, लेकिन अब तो शक्ति मिल गई आपको, तो क्या आप इंग्लैंड और क्या अमेरिका का राज चाहते हो? अरे आप क्यों? अब तो सब चीजों की ये मतलब यह है कि सब चीजों की देखभाल रक्षा होनी चाहिए, तभी तो देश घर को बच्चे बिगाड़ दे, माचिस लगा दे और जल जाए तो रोएगी नहीं। ये सारा देश जिसमें हम शरीर की रक्षा के लिए हम काम लेते हैं, उनको आज दुकान और बाजारों को दफ्तर को जला दे तो रोना नहीं पड़ेगा। आप कैसी बुद्धि रखते हैं, समझ में नहीं आता है कि आज ये नाश कर दीजिए, कल को नाश कर दीजिए। इससे अभी तक कुछ नहीं होगा। और ये हमारे अधिकारी तमाम खड़े, ये 94 के साल में कानून बन गया, ये विश्व में लोगों के पास नहीं रहेगा। ये रुपया पैसा नोट डॉलर ये कम हो जाएगा और सब व्यापारी और सब लोग चिल्लाएंगे कि पता नहीं वो कहां चला गया, किस जगह चला गया, वहां लगाया था, बड़ा खर्चा किया था, लेकिन न मालूम किधर निकल गया, साफ के सब हुए। और अभी आपको चारों तरफ से आवाजें ये सुनाई देंगी, तो अब वो पहले समझ लो कि डायन क्या करती है। डायन आपको दिखाई देगी, मकान लेकर के चलेगी, तुम अंधे हो, वो लेकर के चलेगी, सब टटोल के निकाल लेगी, तुम रह जाओगे वैसे ही रोगे चिल्लाओगे। अब क्या करे? तो वही बात है कि फिर महात्माओं के पास बात करके जाओगे कि अब दया कर दिए, मैं मरा, मैं ये मतलब ये। उस समय पर जब अंतिम समय आया, एक श्वास निकालने का रह गया, तब आगे पहले से तुम जाते हैं तो श्वासों की कुछ
बचत हो जाती और कुछ काम में लगा दिया जाता, तो आपने तो सबको खर्च कर दिया। तो मैं आज बोलने वाला नहीं था। ये देखिए, दिल्ली से मैंने हर जगह लोगों से कहा कि भाई भारत की, हमारी देश की जनता बहुत अच्छी है, ये किसी का हराम का नहीं लेना चाहती है, ये ईमानदारी और मेहनत पसीने का चाहती है। हमने लोगों से कहा कि भाई हम दिलवा देंगे। अरे भाई 8-10 रुपए क्या चीज है, अपनी फोटो है, अपनी उसकी अपने काम आएगी, कचहरी में काम आएगी, यहाँ रास्ते में काम आएगी, इधर उधर काम आएगी, कभी जरूरत पड़ेगी तो मकान में भी काम आ जाएगा, कभी राशन की दुकान पर भी काम आ जाएगा। तो अपनी फोटो के लिए 8-10 रुपए क्या चीज फोटो के लिए था, बच्चा पत्र के लिए आप दिलवा दीजिए लोगों से प्रार्थना करके, हमसे रखेंगे उनके पैरों पर और कहेंगे भाई तुम अपनी फोटो का पैसा दे दो। तो अब देखिए आप, अरे भाई अपने फोटो का पैसा दोगे, वो देखिए, उधर देख लीजिए, वो देख लीजिए, ये देखिए ये हालत कहते हैं। तो ये क्यों कहा जाता हमारे पास पैसा नहीं? सब कहते किसका, सब कहते अरे भाई वो सोचो, पर्चा पत्र कितने लाभ, वो डकैती के लिए, चोरी के लिए, इसके लिए, उसके लिए सब में काम आएगा। तो अब ऐसी चीज होनी चाहिए कि जब देश में इसकी जरूरत है, कोई बाहर से आ गया, कोई बाहर अंदर से उधर चला गया, तो पर्चा पत्र रहेगा तो सब चीजों के लिए अच्छा रहेगा, उसके फायदेमंद है। और आप लोग समझ, बोलो जय गुरुदेव। ये 16 तारीख तक है कार्यक्रम, 9 तारीख से 16 तारीख बराबर रहेगा। इतने दिनों तक ये जन संगम यहाँ पर पड़ा रहेगा। ये छोटी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। हम अपने अधिकारियों के बड़े आभारी हैं कि उनकी बड़ी सद्भावना आपके साथ रस्ते में भी है, जिले में भी है। ये नहीं कि नहीं, जिले में भी उनकी भावना आपके प्रति अच्छी है और हमेशा जो पाठ आपको पढ़ाया है इसी पाठ में लगे रहे पढ़ने में, तो बहुत अच्छा काम है। ये हमारे पूरे ब्राह्मण मिल जाए, क्षत्रिय मिल जाए, पैर छुओ, बूढ़ा मिल जाए, पैर छुओ, ये पते को ये कौन है, बच्चों से प्यार करो। धीरे 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 पत्थर भी पिघल जाता है, उसमें भी मैं भी आ जाती है। कितने भी दिल कठोर हो और कितने भी मतलब ये कि सख्त हो जाने, वो भी पिघल जाते हैं धीरे 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 धीरे। बंदूक मारने आया और पैर छुड़ो तो सदा भी नहीं मारेगा, कहेगा हम तुमको थप्पड़ मार। तो ये अच्छी तरह से जब आप इसको ग्रहण करोगे तो ये सब चीजें आपकी मनुष्य की मानवता का धन ये लौट करके चलाएगा। तो मैं आज बोलना नहीं चाहता था, मैं तो लगा हुआ था जरा सा कि जब मौका पा जाओ तो थोड़ा सा गुरु महाराज के उसमें जरा और दया और कुछ पूछ लूं, कुछ और दया ले लूं आपके लिए, उसमें और अच्छा रहेगा। लेकिन आप इधर उधर भाग रहे हो चारों तरफ, तो मैं इतना ही बोलूंगा आज और कुछ ईमानदार कर लूंगा। मैंने कह रखा है कि एक आध दिन छूट जाएगा, तो आज के दिन तो वैसे भी छूट जाता है। क्यों? ये पूजन का ये समय है, तो वो तो एक महत्वपूर्ण है। कोई भजन कर रहा, कोई मतलब यह है कि कुछ याद कर रहा, तो ये पूजन का वक्त इसी तरह से दिन होता है कि भाई पूजा किया, चलो बैठेंगे, कुछ भजन करेंगे, कुछ ध्यान, कुछ याद करेंगे, कुछ इस काम के लिए आए, तो ये होता है। और आपको उसमें दया मिलेगी, बहुत बड़ी चीज है। देखो बच्चियों, जो तुम ये कहते हो हमको ये तकलीफ है, हमको ये करते, हमको ये करते, हमको ये बीमारी, हमने इसका पैसा, ये ऐसा कभी मत समझना कि जो तुम बैठ करके कहती हो मुझे सुनाई नहीं देता। हर बात मुझको सुनाई दे रही है और उसमें जो बात आपकी तकलीफ की सुनाई दे रही है उसको बराबर से काम कर रही। उसमें 1 आने, 2 आने, 4 आने, उसमें मतलब है कि 5 आने, उसमें आपको लाभ होगा। आप अपनी तरफ से जो कहना है कह सकते। आप ऐसा मत समझो कि बाबा जी जा रहे हैं और मतलब ये कि रोड में चला रहा हूं वो मेरी बात पूरी सुनाया, समझ समझना। जो बात कहते हो कान में फोन आती और आपके उन पर विचार। अरे भाई तुम्हें तो हमको मतलब ये सब कह ही रहे हैं खुला खुला, वह देवता को नहीं कहते
तो कोई जवाब अपने आप को जवाब देती। अरे अपना आपको इस समय जवाब दे रहे कि तुम्हारा तुमको लाभ होगा, और लाभ होता कि आते इनसे तो पूछ, इनसे पूछिए कि वहां रहते हैं, वहां तो कितनों से मिलते हैं, जंगल में मिल जाए। मैंने कल बताया था, एक महात्मा जी थे, वो ये भगत था, उनके भजन में बैठ गया, वो भजन करने लगा। वो बेचारे को मतलब ये जाना जरूरी था, कोई रिश्तेदार कोई आया था, मतलब ये कि उसको खेत भी जोतना था और रिश्तेदारी में जाना था, तो खेत पड़ा हुआ था, वो भजन में बैठ गया। वो गए मतलब अर्घा दिया और खेत जोत गए, गुरु महाराज खेत जोत करके वो बैल आए, चारा वाला डाल दिया, और वो जब उठा तो कहा कि मैं मुझे तो जाना था रिश्तेदारी में, और मैं 2 दिन 3 दिन रहूंगा तो मेरा खेत तो छूट जाएगा। तो लोगों ने कहा कि बेवकूफ आदमी, वहां तो खेत तूने जोत दिया, तो वहां जोत रहा था, मैंने देखा था, तो दौड़ के गया, वहां देखा खेत जोता चला। गुरु महाराज ने ये नौकरी की, ये हम नहीं रहेंगे। तो ये भक्तों की, प्रेमियों की जो आशिक होते हैं, उनकी संभाल बराबर होती है। तुम प्रेमी बनो, तुम आशिक बनो, तुम मतलब में अपना लगाओ, अपना संबंध में जोड़ो, तो कितनी संभाल होती है, बहुत संभाल होती है। सोने का कांटा हो जाता है, लोग इसको समझते हैं। तो ये नाम कल शाम को ये गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। आप लोग अपने अपने कैंपों में जाए, मैं आपके कुछ कैंपों में दौरा करूंगा, लेकिन आप लोग अपने अपने कैंपों में बता दिए हम क्या कैंपों में दौरा करें। आपके कैंपों में आएंगे तो मैं अभी गया था चुपचाप, तो मैंने वहां देखा, तो आप लोग अपने अपने कैंपों में, इस कैंप के उसमें नहीं, अपने कैंपों में रहो, तो मैं वहां धीरे से वहां के लोग हैं उनसे कुछ मिलूंगा, उनकी दिल की कुछ बात बाहर निकल आएगी। इस तरह से अब तुम इधर भी जाओगे उधर भी, तो फिर मतलब यह है कि कैसे होगा। आप इधर लो अपने अपने कैंप में, और मतलब मैं उधर से मिलूंगा तो आपके, तो आज नहीं कर गए, आज भी आ सका कल आ जाओ, आपके कैंप में चलो, तो मिला भाई। बोलो जय गुरुदेव। सत्संग मिलना चाहिए, जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक आपको भौतिक शारीरिक पारिवारिक बोध नहीं होगा, और जब विवेक नहीं होगा सत्य सत्य का, तो आप कुछ इस संसार में समझ रहे नहीं सकते। अज्ञान में खाना और सोना, बाल बच्चों का पालन पोषण, ये तो महत्वपूर्ण सृष्टि है, इसमें पशु पंछी नहीं, जो आप काम करते हो वो करते हो, और भी अपने बच्चों को पाल पोष के बाद उनको भी अपनी बुद्धि के मुताबिक वो बनता है अपने बच्चों के लिए। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर माता उनको छोड़ देती। आप जीवन के अंत समय तक ममता में आकर अपने बच्चों को देखते रहते हैं। आप में ज्यादा ममत्व है, पशु पंछी कीड़ों में कम है, वो तो पालन पोषण तक के लिए ममता, और आप जीवन के अंतिम श्वास तक ममता। तो ये जो अपराध
अज्ञान और अंधकार इसी ममता में वासना फंस जाती है। जगत के जब वासना जगत में फंस गई तो बात हो गई। यही बार बार घूम कर के वासना के अनुसार जन्म मिलता रहता है, छुटकारा नहीं होता। तो ये जीव बहुत समय के बाद ये अनमोल मानव शरीर में समय दे दिया गया। अब ऐसा अनमोल शरीर है कि ये छोटे मोटे कर्मों से तो प्राप्त होने वाला नहीं। बड़े बड़े जब पुण्य किए जाए और कितने जन्मों और युगों के पुण्य जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इन जीवात्माओं के लोगों को वो मकान मालिक जिसका यहाँ शासन है वो ये शरीर देता है कि लो ये शरीर अब लो। अब वो ऊंचे मुकाम पर बैठा। ये मनुष्य शरीर ये सबसे ऊंचा मुकाम है, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे स्थान पर ये सूरज दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी हुई है। ऊपर जाने का रास्ता मालिक, नीचे का 84 उन्नत निकल। अगर ये गांव चूक है तो लग गए, और गांव आपका लग गया तो निकल गए। तो सत्संग के बगैर बिना सत्संग के इतना आ ही नहीं सकते। बिना सत्संग के संसार को आप समझ ही नहीं सकते। ये मोह ममता क्रोध और काम बगैर सत्संग के जा ही नहीं सकते। इसीलिए सत्संग की बड़ी जरूरत। लेकिन सत्संग जीते जाते पुरुषों का चाहिए ये पढ़ना लिखना छात्री, ये तो सहज है काम। ये पढ़ते लिखते हो ये तो चतुरता है, लेकिन मतलब कामदान और मन बचकरण, ये कामना इच्छाओं को दमन करना और मन को बस में करना, ये नहीं। ख्वाहिशों को जिस्मानी उनको खत्म करना चाहिए, तब तो आप उसकी तरफ इबादत करें। जो संसारी बुनियादी ख्वाहिशें हैं तो इबादत का, ये इबादत तो खामख्याली, हकीकत की इबादत नहीं है। हकीकत की इबादत तो रूहानी होती है। सही बात तो ये कि आध्यात्मिक वजन जीवात्मा जो होता है, ये जो इंद्रियों के काल में खड़ी हुई है, ये नहीं कुछ कर सकती है। तो जीते जाते यानी पुरुषों का सत्संग मिलना चाहिए जो मनुष्यों के अनमोल खंभे पर आए और जिनका बल चल गया, जो रोशनी में प्रकाश में खड़े, जिनको पूरा उधर का इधर का ज्ञान। ऐसे पुरुषों की जरूरत हम लोग अगर खोजते हो तो उसमें मिल जाते। तो आपने तो ये जो अहम चीज है, जो आखिरी है, वो तो आपने छोड़ दिया और ये नहीं समझा ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है, अभी आप आखिरी धाम तक पहुंच जाओगे, क्या देर लगती है? चले जा रहे, हवाई जहाज में वही, खाना खा रहे हो वही, सो रहे हो सोते रहे, बातचीत कर रहे हो, दोबारा बोल नहीं सकते। जहां जिसका समय पूरा हुआ तो फौरन इस मकान से निकालना, उसे देर कितने लगती? तो स्वास्थ्यों की पूंजी जो आपको उसमें दी है, ये नाक को मुंह से निकलती है, यही आपकी पूंजी है। 40 वर्ष, 50, 60, 70, 80 वर्ष, इसको ठीक ठीक निकाल लीजिए आप, और जमा हो गया तो जल्दी निकल जाएगी। ऐसे करोगे तो जल्दी जल्दी पूंजी से जल्दी ही मतलब यह कि खत्म हो जाए। सांस की पूंजी जल्दी निकालो और जल्दी खत्म हो जाए। तो ऐसे संयम से चलो कि सांस धीरे धीरे चले और आपको सत्संग मिल जाए, और उन्हीं श्वासों से जैसे जगत का काम करते हो भजन भी करो। असली चीज तो ही है। तो पहले तो आप सुनिए सत्संग। ऐसे तो मैं प्रमाण सुनाती हूँ। मैंने कम से कम को 30 साल तक बगैर किसी के प्रभाव के आपको सुनाते हैं, लेकिन आपको शंका हो जाती है कि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ कर लिया होगा।
तो मुझे कोई बनावटी बात से क्या मिले, अपने को क्या मिल रहा? अरे तुम्हारा भला हो जाए अपने, जब हम खुद कहते हैं हम ही को जाना है, हमारे ही कुछ नहीं है, ये तो दूसरे ने सामान दिया है, इस्तेमाल कर लिया। तो चतुराई और होशियारी तो ये है कि उसके काम को सामने ले लो, उसके सामान को, और इसको छोड़ दो। तो जो आदमी शिक्षा देता है वो यहाँ रहने का इरादा करता है, वो तो पहले ही से मोड़ी बिस्तर बांध के तैयार कि जैसे हुकुम मालिक कहा है कि बस ये लीजिए अपना सामान, अपना कार्य कर लिया, रही न चिंता को। अरे चाहिए अपना काम कर लो, फिर हो जाओ, अपना काम किया नहीं और दूसरे का मजा लाते हो, वो काम कैसे हो सकता? तो जीवात्माओं का काम तो किया नहीं, उसको जलाया नहीं, उसे तो नाम के साथ में बाधा नहीं, गठबंधन नहीं किया, उस नाम नौका पर उस जात पर इसको सवारी नहीं किया, पार कैसे उतरोगे? दूसरा तो कोई रास्ता पार कर सकता है। ये बड़े सौभाग्य का आपकी बड़ी खुशकिस्मत है, प्रारब्ध है, तकदीर है, जो आपको किसी तरह कुछ अंत में खींच करके ले आए। और इस तरह का आप लोग अपना उपयोग से उच्च कोट का आप फल प्राप्त करें। आज शाम को नए लोगों को नामदान दिया जाएगा। जो आप कहते चिल्लाते रहते हो कि यह कोई चिल्लाता आज में 4 बजे से उधर गया, वो अस्पताल में तो वहां बहुत ऐसे भीड़ लगी हुई है, जैसे मालूम होता है ये सब वही है। तो बहुत सी देवियों ने कहा कि हमारे संस्थान में, अरे भाई थोड़ी बहुत तुम तपस्या करो, तपस्या का मतलब थोड़ा मुझे जो बताया गया तो कोई मालिक कुछ उतरा। वैसे तो तुमने कितने बच्चे पैदा किए और तुम कितने बच्चे कितने बार पड़े, तुमने माँ बाप बनाया, तो तुमको माँ बाप बनाया, फिर उनके बाद वो भी खत्म हो गए, वो भी खत्म। ये तो तुम्हारी जो फीस मारती है, जो बाहर के सब छेड़ते हैं, कहते हैं कि ऐसी ऐसी है, उसकी वजह से लेकिन है। कहते हैं जो बच्चे भक्तिमान नहीं है, जो ईश्वर की भक्ति में जो अपने आत्म परिवार नहीं, उनको तो जन्म देना देखा, वो तो आपको भी नरक में ले जाएंगे, अपना हो जाएंगे। ऐसे इससे तो अच्छा कि हम ही कुछ मतलब भक्ति करने, अपनी जीवात्मा को किसी तरह से चला लें, ये सब उत्तम है। और दुनिया तो सीधे भी है, उल्टे भी है। एक अपनी रिश्तेदारी में पिता और पुत्र जा रहे थे घोड़ी पर, उनके पास एक अच्छी घोड़ी थी, चले जा रहे थे और उनका चले रिश्तेदारी में और बच्चे को भी तैयार किया। दोनों घोड़ी पर बैठ गए, पूरे गांव में पहुंचे कुछ दूर, तो गांव वालों ने एक तरफ से गाली देना शुरू किया कि देखो ऐसे मूर्ख आदमी है कि घोड़ी के ऊपर दोनों बैठे हुए, पूरी भती भती गाली, इनको मर जाना चाहिए, हरामी है, ये है वो। तो सब स्त्रियों को उस बच्चे सब कहने लगे, उनको पूरा करा। गांव के बाहर गए, लड़के से कहा कि बेटा अपनी पैसा में पहले चल गया, वो घोड़ी में गया, क्या बात आगे गाँव मिला तो गाँव वाले पूछा कि भाई ये पीछे कौन आया है? तो लड़के ने कहा कि मेरा पिता है। मां गाली शुरू, पहले लड़का होकर के बाप पैदल चले और सवारियों अच्छा कट्टा कहीं के अरे बड़े बदमाश, तो बड़ी गाली। जब गाँव के बाहर गए तो बेचारा घोड़ी से उतर गया। फिर उसके बाद में गांव के बाहर बात कर गया, तो तीसरे उधर गांव में गए तो उन्होंने गांव वाले जो ये कौन है, घर लड़का, ये कौन था? बड़ी गाड़ी और बुरी बुरी गाड़ी थी। ये बाप होकर के लड़का पैदल चले और ये अपना उधर बैठा गया।
तो क्या करेगा, सुनो आप कुछ कहे तो ठीक है, गाँव के बाहर गए तो कर गए। तो दोनों ने कहा कि भाई सब गाँव वाले गाली दे रहे, इधर से निकलो, एक काम करो कि चलो घोड़ी को आगे कर दो, पीछे चले। तो सवारी आगे कर दी और पीछे चले चलने लगे। तो जब कहते गाँव में गए तो गाँव वाले कहते अरे मूर्ख, हे मूर्ख, सवारी होते हुए पहले चला, ये दुनिया है, सीधे चलो तो न छोड़े, टेढ़े चलो तो न छोड़े, किसी भी तौर तरीके से चलो छोड़ने वाली नहीं है। तो इसके सजा करोड़ों 30 मारेगी। ये बड़ी वैसी, ये दुनिया तो इसमें डूबी हुई है, तुमको निकलना है तो किसी तरह से चलने नहीं देती। ये संसार है, संसार उसको कहते हैं जो संशय के साथ, इसलिए संशय प्रति संशय में क्यों है, पिता पर हो पर किसके मौकों करोगे, इसलिए तो थोड़ा बहुत जो आपको बताया कि मनुष्यों के मंदिर में ऐसे बैठ करके थोड़ा ध्यान, थोड़ा भजन, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट थोड़ा सुमन कर लो, कभी सुबह कभी शाम को कभी रात को। तो ये तो नहीं कि आप सेवा करते रहो, थोड़ा जो रस में नहीं लगेगा और जब आनंद आने लगेगा, आपको एक काम खुलेंगे तो धीरे धीरे जब लगने लगोगे और उसको जब पियोगे तो दुनिया क्या चीज है, तो मालूम ये होती है तो मिट्टी ये खास लग जाए, दुनिया एक तरफ हो जाए और आप एक तरफ कुछ नहीं, आपका कोई नहीं मिला। असल में बात ये कच्ची हो, जब कच्ची भूख होती है तो कुछ खाइए खाइए, यानी पेट खराब हो जाएगा। तो असल में बात ये तो कच्चे हो, किसी के बात को जब नहीं समझ पाते हो बुद्धि से, विरोध नहीं रहते हो, झगड़ा जाते तो आपको और थोड़ा मूर्खा तेरे रहना तुम होशियार, भगोने आग विटाया। हमारे बच्चे बच्चों मानव शरीर में, अरे तुम मुसाफिर कर लो, अभी तुम आए हो आज के 10 साल 5 साल के बाद 20 साल 50 साल कहीं से तो आए हो। अरे मुसाफिर इस नर्तन में आया है होशियार, ये सरकार थल, ये थल में रहा, जगह थल बैठे हुए, कहीं न कहीं धर लेंगे। तो जब तुम थक जाओगे तो फिर लोग क्या करो, चोर को डरना जगह छूटेगा, एक दूसरे को डर, घर वाला आपको डर रहा हो उसको डर रहा, ये अगल बगल में डर रहा, हम उसके जब फिरार हो गए, घर के पशु रहे खिला रहे, तो तुमके मुसाफिर करने सफर करने वाले को जा रहे ना रास्ते में रुक कर सफर के चलता, ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता है, नहीं तो जरा से तुम काफिलों में रुक जाओ। एक है चोर था, उसके पकड़ने के लिए बड़ा इनाम था, अगर वो पकड़ लिया जाए तो उसको सजा करा देंगे। तो लोग चारों तरफ दौड़ते थे कि भाई इधर मिल जाए तरफ मिल जाए, फिर वो चोर पकड़ लिया गया और वो स्टेशन पर पकड़ा गया। तो स्टेशन था, तो वो जिले के बड़े अधिकारी आ गए, मतलब यह कि एसपी साहब, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तुमको छोड़ दूंगा, तुम सच दिखा दो। बहुत उससे कहा कि और एक बात यह है
बुढ़िया बैठी है सामने, इसके सामने गठरी रखी हुई है और गठरी लेकर के बुढ़िया हाथ रखे है, ये बैठी हुई है। अगर इसकी गठरी उठा करके हमको दे दो तो हम तुमको सब कचरों में छोड़ दें। चला 2 मिनट भी नहीं लगेगा, जितना आना उतने का इतना ही लगेगा, लेकिन आप छोड़ेंगे नहीं। चलेंगे, मैं जो कहता हूँ चलेगा जो मैं नहीं जानता। वो जब गया बुढ़िया की तरफ देखी करता तो बुढ़िया देखने लगी और धोती खोल के पेशाब करने लगा उसके साथ, तो बुढ़िया घूम के पीछे में सामान छोड़ दिया, पीछे में उसकी रखी उठाना। कभी बुढ़िया उधर बैठी है, वो ये सोच रही को पेशाब कर रहा, शर्म की वजह से घूम रही, क्या करे बेचारी, वो उधर बैठ गई, गठरी रखी छोड़ दी, तो गठरी उठा कर चले आया। अजूरी नहीं दिए बुढ़िया होते थे, मैं कहते वो मारता पूछता नहीं। चले गए, अच्छा जाओ हमने तुमको छोड़ दिया, चले गए, हम भी पसंद देते हैं, आपसे कभी छोड़ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आप कहीं भी छोड़ लीजिए, किसी जगह भी कभी भी अब छोड़ नहीं करेंगे आप। तो कह देगा बात लग गई, समय अच्छा आ गया, छोड़का भी समय आ गया, वो परेशान थे उनका भी समय आ गया, वो भी उससे ठीक हो गया और छोड़ भी ठीक हो गया। तो कहने का है ठगों से वो क्या रहना नहीं, जो रस्ते में कुछ तो ठग, जो अपने को अकल में समझता है वो ठग जाता है। रस्ते में लोग ठग लेते हैं, वो समझता है कि मैं बहुत अकलमंद हूँ, लेकिन पीछे से आखिर में पछताएगा, कहेगा अरे मैंने क्या किया, ये क्या करना। तो कहते हैं मुसाफिर तुम यहाँ हो क्या करना, ठगों से हमें अपना सोबत बोलो। आके बातें जाना इतना गोरू मेरे ढाई होगा। तुम अकेले परिवार में, समाज में, मतभेद धर्म में अकेले मत जाना, गुरु के बगैर कोई निर्वाह छुटकारा नहीं होगा। वो तुम अकेले चल दिए तो वहीं केवल धर्म में फंस गए, समाज में फंस गए, वहीं केवल परिवार में फंस गए, वही के वही बाल बच्चों मोह ममता में, उसमें काम में, क्रोध में, उसी जगह सब लगता है। कहते हैं गुरु के वजह छुटकारा नहीं, न इधर का छुटकारा होगा और न ये जीवात्मा का छुटकारा होगा। इसलिए अकेले मचाए इधर समाज है, कैसे गृहस्थाश्रम में, समाज में सेवा कैसे करें, सेवा किस तरह से लें और जीवात्माओं का कल्याण कैसे इसी यात्रा में करें। तो कहते किसी को साथ ले लो, हिमायती मदद जो हमको संभाले, अकेले मत जाना। बड़ा लंबा चौड़ा दिया बंद जंगल है, उधर चले जाए तो उधर ही लूट रहे, उधर से दिल तक नहीं आते। जमा बोलेंगे करेंगे तुझको इतना प्यार के वास्ते महापुरुष कहते हैं कि मुसाफिर तूने जो कुछ भी जमा किया है मेरे पास, कुछ प्रेम है, कुछ सत्य है, कुछ मतलब है, कुछ सच्चाई है, कुछ ईमानदारी है, कुछ मेहनत है, कुछ दया है, कहते जितना तेरे पास रखना करती है। चौड़े मैदान में तुझको बेईमान और झूठा और लुच्चा और दगेबाज और चोर और डकैत चौड़े मैदान में तुझको बना देंगे तेरी सजा जमा कर सकती तू रह जाएगा। तेरे पास मनुष्य की जो संसार की जो जिस्मानी जो दौलत है, संपत्ति है, मानव शरीर की सच है, दया है, ईमानदारी है, मेहनत है, तो आपके मिल जाए तो कुछ करेंगे। कहते हैं सत्य ही जमा तभी रूप लेंगे और तुझको अपना अधीन करेंगे कि हमारे अधीन हो जाओ। अब हम जैसा करें वैसा करो, ये चोरी करो, ये झूठ बोलो, ये धोखा दो, ये बेईमानी करो, ये ठगी करो, ये जैसा जैसा हम करें वैसा करो, तो तुझे अपना अधीन बना दी तो उनका वो मोहताज हो जाएगा और उनके सिकंजे तो फिर निकल नहीं, क्योंकि फिर तेरी आदत पड़ जाए। क्या करें तो जमा छीन ले तारा का तारा ये सब मानो
इसको रोक करके यहाँ रखा है कि उसका कल्याण होने नहीं देते। वो तो इससे ये गुरु में सब प्रमाद पड़ रही है, कोई बच्चे जा चारों तरफ से, उधर से भी, इधर से भी, परिवार से भी, बच्चों से भी, स्त्री से, पुरुष से, सबों से भी, उनसे भी, बड़े छोटे अंकों से, चारों तरफ से बच्चों धवा था। कहते हैं ये सब क्यों आप, कहते हैं गुरु से कहीं मिल जाते तुमको मदद का दिमाग की इस्तेमाल करने वाले धीरे से बचाने, उसमें से निकाले क्या, तुम्हारी जमा तो नहीं छीनने देते, लेकिन वो तो तुम लोग गए बात के पास क्या, अब कुछ नया काम करोगे तब तो कुछ जमा करोगे, पुराना तुम्हारा रखा उसको खत्म कराओ, कुछ नया करो तो वो खत्म हो जाए और कुछ नया कुछ, और वो तो आपको मालूम नहीं है कि नया क्या और पुराना, जब उसको पता ही नहीं है तो मालूम होता है तेरा मेरा यार संग सजना, मेरे दोस्त मेरे प्रेमी तो मेरा कहना मान लो और इसका धीरे से संग धीरे से चल लो। मैं ये कहो ये असली चीज एक झूठी है, इसका मतलब ये रोको यहाँ दोनों बातें से पीछे और धीरे से चित्त से उनसे अलग हो जाओ, वो तो ये समझते रहेंगे मेरे साथ हैं, और धीरे से पहले सोचने की बात नहीं, धीरे सुना है अलग ये कर लो, इससे सब पूंजी आ जाएगी, प्रेम भी आएगी, दया भी आएगी, ईमानदारी भी आएगी, विवेक भी आएगा, रोज की आनंद विद्या भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी, आत्मज्ञान भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, अमृत भी मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। और फिर तुम अपने दरवाजे पर बैठ जाओगे तो ऊपर के लोगों में भी चलोगे, और ऊपर के ऊपर में यही जो तो लोग जाते हैं इन्हीं आंखों के सामने, ये बाहर की जो दो आंखें इनके नीचे जब खोलिए तो यह आंख है, अंदर की आंख खोलिए तो दादा ऊपर में फटना, तो ऊपर में स्वर्ग और वैकुंठ प्रारंभ हो। पहले तो एक ख्याल हो, उन्हें बहुत बड़ा इसके बड़ा ख्याल लोग उसको कहते हैं कि जो वहां देवी देवता रहते हैं उनकी वक्तव्य की छाया पड़ती है, उसको छाया लोग कहते हैं। तो जब लोग साधना करते हैं तो जैसे बहुत सी मूर्तें हैं, आदमियों की है, पुरुषों की है, बच्चों की है, उनकी बहुत सी यानी खड़ी खड़ी दिखाई देती है, बहुत सी नहीं है, लेकिन ऐसा मालूम होता है प्रकाश में ये बड़ी सुंदर बोलेंगे नहीं, बोलेंगे कुछ नहीं, तो मतलब ये चुपचाप से खरीदेंगे, न हाथ चलाएंगे, न आवाज होगी, कुछ नहीं, और चलेगी फिरेगी, कोई हरकत नहीं करेंगे, हरकत करेंगे, लेकिन बड़ी सुंदर। तो कोई बात सारा लोग में फंस गया तो बस ये रह गया, करेंगे कि भाई हमने कुछ देख लिया, जब इसके ऊपर चलो सब कुछ ये तो रचना बोलने वाली, बात करने वाली आगाज की बात वो शुरू हो जाती है, तो चाहे लोग के ऊपर में 100 और बैठन ये सब कदम शुरू हो जाते हैं, तो 14 भवन और 14 कबर अलग अलग 14 भवन 14 कबर में राज करते रहते हैं। इनका एक अधिष्ठाता रहता है, लेकिन वहां के राज करने वाले शुरुआत हो जाती। तो आपको इन जगहों में तो बसना, आपको तो सीधे निकलना है, इसमें क्या रखा, इसमें कुछ नहीं है। जब ऊपर पहुंच जाओगे तो देख लो, उधर में जाओ देखने के लिए, सीधी सड़क से निकल जाओ तो नाम की शब्द की आवाज की सीधी सड़क है, वो धीरे से बड़े से छूट जाएगा और सीधे निकल जाओगे, और जब ऊपर पहुंचोगे फिर सब दिखाई देगा, सब दिखाई देगा, फिर कोई चीज बचने चलने वाली नहीं है। लेकिन बगल से जब निकलोगे तो बगल में छूट जाते, तब नहीं देख पाओगे, क्योंकि दर्द जा रहे पगंदी से नहीं जा रहे, जंगल से नहीं जा रहे हो, तो स्वर्ग और वैकुंठ की रचना तो बहुत बड़ी है, तो सारे विश्व से बहुत ही ज्यादा बड़ी तो चलती है, और उससे भी बहुत बड़ी वैकुंठ की रचना, और इनमें थोड़ा सा अंतर है। स्वर्ग अलग है और वैकुंठ अलग, दोनों एक नहीं है,
कहीं ऐसा नहीं समझ लेना कि दोनों एक जो जानते नहीं है, किताबें में पढ़ते हैं उनको कुछ नहीं मालूम, वो बिल्कुल हमें नहीं मालूम, उसका अंतर है। और जो देखता है वहां जाकर वही बता सकता है, बाकी कोई नहीं बताएगा। तो सीधे निकल जाओ शक्ति लोग की तरफ, उधर शक्ति है जिसको आज्ञा मार सकती है, और निर्जन भगवान की अर्धांगिनी अपनी अर्धांगिनी को दे रखा है कि ब्रह्मा विष्णु महादेव इन तीनों देवताओं पर तुम अपना पूरा शासन करो, और ये सब स्वर्ग और वैकुंठ और ये नृत्यों इन सब की देखरेख करें। तो वहां वो देखरेख करते रहते आज्ञा मार शक्ति का तो उनको पता रहता है, लेकिन जो इनके पिता है निर्विघ्न भगवान उसको नहीं जाता, उनको मालूम। तो कहते क्यों सभा में सकते इधर से मिल जाए, लेकिन साथी को साथी, जब तक साथी इससे राजी नहीं मिलेगा बचाने वाला, तो आप न इधर से बचोगे न उधर से बचोगे। वो दोनों तरफ मदद करता है, इधर भी, क्योंकि वो जब जिसमें आता है मनुष्य शरीर में, तो वो इधर भी आपको बिगाड़ता है, मनुष्य शरीर में फंसे भी हो इस तरह से वासना में तमाम उन विकारों में बुराइयों में, और जब घाट चले आएगा तो उधर तुरंत उधर ले चलेगा उस रूप और जीवात्मा को। तो दोनों तरफ का साथी, इधर का इधर से नहीं घसीटे और दफ्तर नहीं जाए, उधर का करना फिर सकते, क्योंकि कहीं भी किसी जगह जरा से में फंस जाए तो कोई जाएगी खत्म हो। गुरु वेद पा कोई नहीं रखवार, काहू में सो का जो मनस्रूपी मंदिर में इस समय पर बैठा हुआ है, इस समय फंसा हुआ, इसका कोई रखवार नहीं, राजा रखवार, न पति रखवार, न वैद रखवार, न गंगा जमुना रखवार, न ये कोई रखवार नहीं। ये तो बेचारा इससे तो सच्चे वायसी वो जो सच्चे वहां से आते हैं या यहाँ से पहुंच जाते, वो दोनों एक ही है। वो आए और पहुंच गए तो पूरे हो गए, आए हैं वहां से उस घर से लेने के लिए जीवन हो, उन्हीं पूरे कहते हैं उनको पूरे वायसी कोई बच्चन नहीं है, सब इनको बर्बाद करने वाले। तो महात्मा जीवों को इतना कहते राजा क्या रही है कुछ है, न पति पत्नी को चाहेगा, न वैस परिवार को चाहता है, न मतलब बच्चे को इजाजत। ये तो बड़ी तुम्हारी जिम्मेदारी करता है कि जीवात्माओं को अगर वापिस लौट जाए कारखानों में, 84 लाख दुनिया में बड़ी चिंता होती है, क्योंकि छोटा मोटा काम नहीं, ये सर्वोपरि काम है जिम्मेदारी का। इसलिए सच्चे लोग ये सोचते होंगे कि भारत से ऊपर इन जीवों का मतलब न कभी नहीं, तो कितने लोग जाएंगे, फिर सांप लग गया, कोई चोट लग गई हो, तो जब चोट लग गई किसी तरह से लगे खून निकल आया, खून निकल आया पेड़ के पास रहता था, तो जितनी मक्खियां थी उसकी चिपक गई, वो किसिया उधर गई, उधर से एक महात्मा जी आए, तो वो सच्चे थे और पूरे थे, तो हजारों छुट्टियां लगी हुई झुंड पर है करके उसको खा रहे, और वो फल मार रहा है, कुछ भी करता है, वो दर्द में पूजा में चलता। तो महात्मा जी बोला चल जा रहे, तूने जो ये किया उसी को कोई भोग रहा, अगर ये तू इनको अपना चेला न बनाता, गुरु बन गया, इनको तो फाल किया नहीं, तो मतलब ये कि वो शक्तियां बनी और तू मतलब ये कभी बदला ले, तो तुम समझते हो ये ऐसा ही मतलब है, ये जो मतलब जिसका लोग जिसका तो नाक काटोगे, कान काटोगे, पैर काटोगे, पेट चीज दोगे, गला काट दोगे, बंदूक से मार दोगे, गैस जबरदस्ती पानी में डुबा दोगे, कुएं में तो डुबाओगे, तो चोट ऐसे इसके साथ करेगा, वो आपकी नाक काटेगा, कान काटेगा, पेट पीएगा, पानी में डुबाएगा, भूख में मारेगा, गोली से मार देगा, अगला बदला। इससे बिना महापुरुषों को दूसरा कोई नहीं, आप अब कोई रखवा है,
इस जीव का कोई भी रखते नहीं, सब मतलब को स्वार्थी, अपना अपना मतलब करते हैं। जैसे ही मतलब निकल गया आज, चाहे आपका बाप हो, चाहे आपकी स्त्री हो, चाहे आपका पुत्री या बच्चा है, निकल जाए, कुछ नहीं, ये कोई रखो माँ को तो वहां पर कोई बात सुनता है, उनके पास पहुंचता नहीं, जाता नहीं, सोचता नहीं, अगर मिल भी जाए उनकी बात अब सुनी कर देता, उनकी बात सुना कर देता। ये अगला बदला आपको और देना बच नहीं सकता कोई देखता हो। इनके महापुरुषों के पास इसके सफाया करने का मसाला है और कभी है बूटी है, तो जब लगा देंगे तो ये सब कर्मों का अंदाज जो अगले बदले का लेना देना है, और वो भी ऐसे नहीं नए ब्याज की आपको देना। जैसे आप कोई वैसे बाहर हमारे रुपया पैसा लेता है तो कहता है 2 रुपये 4 रुपये 6 रुपये 2 4 5 साल नहीं दे सका तो कह लगे भाई आपको मूव कर देंगे, उस पर तो हमारा दे दीजिए, तो बेचारा परेशान होता है। लेकिन आपको आपका जल्दी 6 महीने में ब्याज मूल बच जाए, तो 6 महीने के बाद फिर बन गया, फिर उसके बाद फिर बन गया, तो कौन छोड़ता है? विदेशी देते हैं नहीं छोड़ते, और आप देते हैं तो क्यों छोड़ कैसे जाते आपको पूरी बिरला त्यागी होगा। तो ये समझेगा इसको तकलीफ है, दुख है, पीड़ा है, तो छोड़ दिया जाए, नहीं तो कौन छोड़ता है? कटेगा ये कर्म का, ये नए ब्याज पे देना ऐसे भाई। असली चीज ये है कि लोग इसको समझते हैं, जानते नहीं है। कह जाओ, एक कुत्ता था, एक राजा के राज्य में एक नियम था कि हमारे राज्य में कोई भी दरबार में आएगा अपनी फरियाद लेकर के तो उसकी सबकी सुनवाई करती है। एक ब्राह्मण देवता बेचारे करीब थे, प्रदेश में कुछ भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े, तो चलते 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 और इस शहर में वहां पहुंच गए। तो मोहल्ले से होकर जा रहे थे, रात हो गई तो दरवाजे पर कुत्ता बैठा, वो जोर से भूखा, उनके पास वो लकड़ी थी, तो कुत्ता तो अपना बैठा रहा, बेचारे का महीना था, और वो बोला अपने दरवाजे पर, तो इन्होंने ये समझा कि हमको काट लेगा, तो जोर से उसको डंडा मार दिया। अब कुत्ता वहां से भागा चिल्लाते चिल्लाते, और राजा के दरबार में वहां गया एक गेट पर, और वहां चिल्लाया। तो ये हुआ कि कुत्ता चिल्ला रहा, और बच्चों ये है कि क्यों ऐसा। तो राजा ने भेजा सिपाहियों को, देखो भाई क्या बात है। तो पता चला कि ब्राह्मण ने जाए, उन्होंने डंडा मार दिया, तो इससे चोट लग गई, दर्द में चिल्ला रहा, तो ब्राह्मण को पकड़ा गया। आपने कुत्ते को डंडा मारा बिना तो दूर कह रहा हूं, क्यों मारा? चले मैं जा रहा था और ये भूखा तो मैंने सोचा मुझे काट खाएंगे, तो मैंने इसको डंडा मार दिया। तो उसने कहा कि मैं तो अपने मालिक पे दरवाजे में बैठ करके ड्यूटी देता हूँ, वो आएगा तो आवाज करना तो मेरा काम है, मैंने आपको काटा तो नहीं है, मैंने तो मोदी नहीं उठाया, मैं तो अपना मोतबाई था, अपना मतलब ये बैठा था भूखा वही था, तो मैंने तो कोई कसूर किया नहीं। तो बुलाया, न्याय करता हूँ। उन्होंने कागज पत्थर देखा, उसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों को कोई सजा नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजन ब्राह्मणों को तो कोई सजा दी नहीं जाएगी, तो उन्होंने नहीं दी जाएगी, लेकिन फरियाद तो इसकी सुनी जाएगी। तो इससे पूछो कि हम इस ब्राह्मण को क्या सजा दे सकते हैं। इसी से कहो। तो कुत्ते ने कहा कि राजन इस ब्राह्मण को बद्रीनाथ मठ का मान बना दीजिए। चले ये तो कोई सजा नहीं, चले वो तो मैं जानता हूं, मैं भी बद्रीनाथ मठ का मान था, तो मैं कुत्ता हुआ, जब मेरी तरह से कुत्ता होगा तो क्यों डंडे बजेंगे।
तो सही बात तो ये है कर्म खंजा। ये बात जो कुछ भी होती है वो सत्य होती है, यानी इसमें कोई फर्क नहीं होता। ये तो इसमें से निकाला घोड़े में, गधे में, ऊंट में, बिल्ली में, सांप में, बिच्छू में, इसमें से निकाला इसमें। ये कर्मानुसार वो बराबर योनि से उसमें, योनि से उसमें, इस कारागार से उसमें, ये सब कारागार है। वैसे तो कारागार ये भी है मनुष्य शरीर, लेकिन इसमें दरवाजा है, क्योंकि जीवात्मा दरवाजे पर बैठी हुई है। दो आंखों के मतबाद में ऊपर निकालने का दरवाजा है। अगर मिल गया महापुरुषों के बाद तो इसको निकाल दिया, नहीं तो कारागार तो ये भी है, इसमें से निकाला उसमें से निकाला, वो बंद करता जाएगा, वो कारागार बंद कर। ये कारागार आपको दिया कर्म करने का, तो आप इस कारागार में तो न निवृत्त होते हैं, न कर्म करते हैं, और वो कारागार भोगने का। तो जब आप उसमें चले जाओ तो भोगी भोग। इसलिए तो चार खाने, 84 चोनिया और नरक तो बिल्कुल ही अलग, वो सब अंदर की आंख से देखो, आप यहाँ पे सूर्य सब दिखाई होगी बात न केरी पार, गुरु से कर इस अनमोल तन में आकर के सफर कर रहे हो, तेरी मंजिल पार हो जाएगी कब? कहते हैं गुरु से प्यार से। उससे कहते गुरु से प्यार, इस गुरु से जो जगह हुआ उससे जो पूरा, उससे प्यार कर तेरी मंजिल पार, इसी जीवन में पार हो जाएगी। तो मतलब है प्यार तो कर ले, और ये प्यार ही करते हैं। आप इतना समुदाय जो कह नहीं सकते हो, विचार नहीं कर सकते हो, कभी देखने में नहीं आया कि ये सब प्यार ही है, ये सब प्यार करते हैं। अभी तो प्रारंभिक प्यार का आपको स्वरूप ये दिखाई, जब ये प्यार में डूब जाएंगे, गोते मारेंगे उसके अंदर, तब स्थिति कुछ और होगी, और जब प्यार का रूप बन जाएगा कुछ और होगा। मिश्री पहले अलग होती है, मीठा होता है, लेकिन पानी में डाल दिया जाए तो घुल जाए। जल की बूंद अलग है, लेकिन जब वो लोटे में तो लोटा बन गई, और लोटे को समुद्र में तो समुद्र बन गई। ये जीवात्मा बिल्कुल छोटी है, और ये बेचारी अंधकार में, लेकिन जब गुरु से प्यार करेगी, और जब वो घाट पर बैठा के मंजिल पर चढ़ाएंगे तो कुछ और मंजिल है, खुदा की मंजिल है, रब की मंजिल है, अल्लाह की मंजिल है, ईश्वर की मंजिल है, ब्रह्म की मंजिल है, पार्वती की मंजिल है, मंजिल है। ये बड़े बड़े विशाल मतलब ये लोग हैं, ये मंजिलें गुरु के बगैर ये भी कोई पार नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि तेरी मंजिल पार हो जाएगी, तो ये सच मान ले, लेकिन कैसे गुरु सत्य क्या तुझे एक ही दवा बताता हूँ क्या, और किसी में तेरा काम, और तुझे कुछ नहीं कर, साधन आदन को सब पीछे प्यार कर ले, साधन को प्यारी का कहते हैं कि मिलेगा रस को मिलेगा जगह पास प्यार, कैसे कहते हैं मिल जाए, कैसे कहते प्रेम से मिल जाते, और प्यार नहीं है, प्यार प्रेम से इनसे प्यार किया पागलपन में, इनसे क्या मिलने वाला, क्या मिला? कहते हैं कि भाई वो जो जैसी है कमाल करने वाला उसको तेरी मंजिल पाए, वो मोहर मारती है, ये मोहर दस्तावेज है, ये ना देते उन्होंने, ये बदली उनके दस्तावेज है। गुरु के चारण पकड़ ये सार इंद्री बोला बैठे, गुरु का चरण जो दोनों आंखों के सामने मतलब ये टिके हुए हैं, उस मालिक के चरण वही उसको खातिर चरण, और बहुत सुंदर है, बहुत प्रकाश आकाश में टिके हुए
लेकिन बीच में जो तेरे करने का जो हमारा स्पर्धा जो पड़ा हुआ था अपने भीतर, अगर ये तेरा कहीं साफ हो जाए गुरु से प्यार करने का और गुरु घाट को न डाले तो दवाई करते यही आकाश में साफ करेंगे तो चरण कर्मों में उस सूरज को उस जीवात्मा को कैसे जोड़ेंगे, और जब तक चरण कर्मों में जुड़ेंगे तब तक उसमें कोई समझदार नहीं आएगी, बरामद नहीं होगी, इससे निकाली नहीं जा सकती। तो ये काम है, ये काम सारी कठिनता है। इसमें तो यही है कि बिल्ला से पूछा गया बोला ये बता कि भगवान कैसे मिलेंगे, तो मैंने कहा कि कैसे मिलेंगे, ये धान है उखाड़ के ले आए और इसमें लगा रहा हूं इधर इस खेत में, इधर से पौधा उखाड़ा इधर लगाया, अब वहां कुछ नहीं रह गया, वो सब चलाया इधर। कहते हैं कि अपना ध्यान उधर से संसार की स्तर से हटाकर इधर लगा दे, इधर प्यार कर ले, इतने में कहते वाली कुछ नहीं, और तुम इधर तो कुछ लगाया नहीं, तो वहां क्या होगा? चलो यही है खरिया पर सतदार काहे गुरु प्यारे से कहते पीछे गुरु प्यारे पुकार कर कहते हैं यही तो घरिया है जो सत्य, और क्या जो तेरे अमूलक समय को खत्म कर दे और परमात्मा की तरफ भी जरा भी तेरा ध्यान न जाने दे, ये सगिया है सत्य जो ना ठग उनको वो ठग रहा उनको वो ठगता कहते हैं तो क्यों ठहरेगा इतने प्रेम अगर मिल जाते प्रेम करता तो आज तेरा काम बन जाता, जिस काम के लिए आया काम बन जाता, वो तो हम लोगों ने काम और यही रह गए और जीवात्मा हुई और तुमको समय निकल गया। अब कहता है क्या हो जब पहुंच होगी ये निकाले जब चुन रहे लोग था तो मेरा आपसे बात कह रहे चलिए बच्चा साल 84 कितना लंबा चला, वहां कौन आपकी सुनवाई करेगा, कौन मारा जा रहा, कौन काटा जा रहा, कौन खाया जा रहा, क्या वो कर रहा कि कर रहा, आंख टूट गई उसके बाद कोई दवा डाली, कोई डॉक्टर रखने में तो दवा ले लेगा, किसी से मांग लेगा, उन्होंने चला करने की सजा है तो होने में दे दिया भोगरा। अब कब तक क्या होगा, कितने दुख बीत जाएंगे, कितना सचुख रहेगा, कभी तो नहीं निकल पाएगा। तो कहते हैं अभी वक्त अभी तुम्हारा आचार्य समार नाम सन हो जाओ शरण में आ जा, नजदीक आ जा, बात को मान ले, मैं प्रेम कर रहा हूं तू भी प्रेम कर ले, तो तुझे संभाल तो कुछ कर नहीं सकता, संभाल लूंगा और फिर उसको नाम पर बैठा दे तुझे करा ले तो आप में ये तो कह दे कि हमारा पाप पुण्य जो कुछ भी बुरा भला है तो ये लीजिए आप चाहे जैसे साथ ये सर्व भी कपड़ा इसको कहते सर्व के कपड़े को दे दीजिए कि ये लीजिए करना है, इसको जैसे पैर उसको दीजिए तो धो धा करके वो बिल्कुल उसको साफ करेंगे। पहले सब आंख से काम करना, कान से काम करना, जवान से काम करना, मन से काम करना, बुद्धि से काम करना, अब तुम ये काम करना है ये मत कर, ये मैंने साथ और ये काम शरीर रक्षा के बाद में